बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, यू आर वाचिंग योर ऑन चैनल मैथ्स टाइम पाक। आज हम लोग एक्सरसाइज 8A का क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स हैज़ वन लाइन ऑफ साइमेट्री। ड्रॉ द लाइन ऑफ साइमेट्री एंड राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ द लाइन ऑफ साइमेट्री। ठीक है, इस क्वेश्चन में हम लोगों को फिगर दी गई है जिसमें हम लोगों ने एक लाइन साइमेट्री लाइन लगानी है ताकि वो शेप जो है ना दो आइडेंटिकल शेप्स में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, मीन इक्वल पोर्शन हो उसका। और फिर जब वो लाइन ऑफ साइमेट्री हम लोग लगा लेंगे तो हमने लाइन ऑफ साइमेट्री की इक्वेशन लिखनी है उसको मुताबिक। ठीक है, उसको देख के। तो सबसे पहले ये शेप हमें दी गई है डियर स्टूडेंट, तो हम लोग क्या करेंगे, इस शेप की एक साइमेट्री लाइन लगाएंगे। तो कहाँ से लगनी चाहिए इस शेप को? अगर हम लोग यहाँ से बीच में से इसको आधा कर देंगे यहाँ से यहाँ तक, तो ये बिल्कुल टू आइडेंटिकल शेप्स में स्प्लिट हो जाएगी। तो हम लोग यहाँ पर इसकी लाइन ऑफ साइमेट्री लगा लेते हैं। तो ये देखें, यहाँ पर हम लोगों ने इसकी लाइन ऑफ साइमेट्री लगानी है। ठीक है, डॉटेड लाइन से लगा लेते हैं, स्ट्रेट लाइन भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों ने लाइन ऑफ साइमेट्री लगा दी है। अब लाइन ऑफ साइमेट्री लगाने के बाद हम लोग देखेंगे कि ये यहाँ कहाँ किसको टच कर रही है, क्योंकि ये लाइन ऐसे है तो हम इसको नीचे की तरफ ही देखेंगे। तो ये देखिए, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास वाई एक्सिस है ग्राफ का। ठीक है, तो ये एक्स एक्सिस की तरफ आ रही है और नंबर देखा जाए तो ये देखिए 0, तो यहाँ पर 1 है, फिर ये 2, फिर ये 3, फिर ये 4, फिर ये 5 एंड 6 तक दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन ये टच कर रही है 2 को, एक्स एक्सिस पे 2 को टच कर रही है, तो यहाँ पर इसकी जो इक्वेशन बनेगी वो x इज इक्वल टू 2 होगी। ओके डियर स्टूडेंट, अब नेक्स्ट फिगर की तरफ मूव करते हैं। सो यहाँ देखें डियर स्टूडेंट, तो हमें ये ट्रायंगल दिया हुआ है। ठीक है, इसको हम लोग स्प्लिट करेंगे, तो इसको यहाँ से अगर हम लोग इसकी साइमेट्री लाइन बनाएंगे तो ये दो आइडेंटिकल शेप्स में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, सो इसको हम लोगों ने स्प्लिट कर दिया। लाइन ऑफ साइमेट्री हम लोग यहाँ से लगाएंगे। सो इसकी लाइन ऑफ साइमेट्री सबसे पहले लगाते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर हमने इसकी लाइन ऑफ साइमेट्री लगा दी। ठीक है, तो ये पोर्शन और ये बिल्कुल सेम इक्वल ही होगा। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने एक्सेस देखना है कि कौन से एक्सेस पे ये लाइन लगी है। ठीक है, तो ये लाइन देखें ना वाई एक्सेस की तरफ जा रही है। ठीक है, ये वाली एक्स एक्सेस की तरफ थी, अब ये वाली हमारी वाई एक्सेस की तरफ जा रही है। ठीक है, वाई एक्सेस। अब वाई एक्सेस पे कहाँ पर जा रही है, तो ये देखें 4 पे जा रही है, तो इसका फॉर्मूला बनेगा वाई इज इक्वल टू 4। ठीक है, ये इसकी इक्वेशन बन जाएगी। नेक्स्ट फिगर की तरफ मूव करते हैं। सो डियर स्टूडेंट, सी पार्ट में हमारे पास ये फिगर दी गई है। अब हम लोग इसको ऐसे भी नहीं काट सकते। ठीक है, साइमेट्रिक लाइन नहीं लगा सकते क्योंकि फिर ये शेप और ये शेप एक दूसरे से चेंज होगी। लेकिन हम लोग अगर यहाँ से इसको स्प्लिट करते हैं तो ये शेप और ये जो दो में कन्वर्ट हो जाएगी, बिल्कुल आइडेंटिकल होंगी। तो हम लोग यहाँ पर इसकी लाइन ऑफ साइमेट्री लगा लेते हैं। सो ये लाइन ऑफ साइमेट्री बिल्कुल दरमियान में से हम लोग लगा लेते हैं। ठीक है, हम लोगों ने लाइन ऑफ साइमेट्री लगा ली है। तो अब हम लोगों को ये पता चल रहा है कि ये कौन सा एक्सिस है, ये हमारे पास है वाई एक्सिस। ठीक है, सो ये वाई एक्सिस को टच कर रही है और कहाँ पे टच कर रही है, ये देखिए 0 के बाद यहाँ 1 है। ठीक है, ये 2 है, तो यहाँ हमारे पास है 3। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू 3। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट। अब डी पार्ट की तरफ मूव करते हैं। डी पार्ट को देख ले। हमारे पास जो फिगर गिवन है ना, ये कुछ इस तरह से है। अगर हम लोग इस फिगर को यहाँ से कट करते हैं तो ये पार्ट इसके इक्वल नहीं है, यहाँ से ये बड़ा होगा और यहाँ से ये छोटा होगा। ठीक है, लेकिन अगर इस पार्ट को हम बिल्कुल दरमियान से यहाँ से कट करेंगे तो ये दो आइडेंटिकल शेप्स में स्प्लिट हो जाएगा। तो हम लोग इसकी साइमेट्री लाइन यहीं पर बना देते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने लाइन ऑफ साइमेट्री बना दी है। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब ये लाइन ऑफ साइमेट्री कहाँ टच कर रही है, ये हमारे पास है एक्स एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस पे टच कर रही है और कहाँ पे कर रही है, 4 पे, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 4। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमें गिवन है, शेड इन वन स्मॉल स्क्वायर ऑन द डायग्राम सो दैट द रिजल्टिंग डायग्राम हैज़ 2 लाइन्स ऑफ साइमेट्री। अब हमें ये डायग्राम दिया है। ठीक है, जिसमें हमारे पास 9 ब्लॉक्स हैं। ठीक है, एक स्क्वायर है जिसके अंदर 9 छोटे छोटे और स्क्वायर्स हैं। ठीक है, उनमें से एक जो स्क्वायर है स्मॉल स्क्वायर, उसको इन्होंने शेड किया हुआ है। अब हमें इस क्वेश्चन में बताया जा रहा है कि हमें इजाज़त है कि इनमें से किसी भी एक स्क्वायर को हम शेड कर दें, एक और स्क्वायर को हम शेड कर दें।
ताकि हमारे पास दो लाइन ऑफ साइमेट्री बन जाए। देखिए डियर स्टूडेंट, अगर ये एक ही ब्लॉक जो है ना इसमें हमारे पास शेड हुआ है, तो हम लोग यहाँ से लाइन ऑफ साइमेट्री जब लगाएंगे तो ये 2 इक्वल पार्ट्स में स्प्लिट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको यहाँ से लगाएंगे तो ये 2 इक्वल पार्ट्स में स्प्लिट नहीं होगा, क्योंकि ऊपर का पार्ट इसका शेडेड होगा और ये वाला शेडेड नहीं होगा। तो इसकी 2 लाइन ऑफ साइमेट्री बनाने के लिए हम लोग यहाँ पर इसको शेड कर देंगे, इस वाले स्क्वायर को, जिसकी हमें क्वेश्चन में इजाज़त है कि आप लोग एक स्क्वायर को शेड कर दो, ठीक है, ताकि 2 लाइन्स ऑफ साइमेट्री यहाँ से गुजर सके। तो यहाँ पर देखिए, एक लाइन ऑफ साइमेट्री यहाँ से गुजरेगी तो दूसरी लाइन ऑफ साइमेट्री यहाँ से गुजरेगी। तो ये देखें, बिल्कुल ये अगर लाइन लगाएंगे तो ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल होगा, और ये लाइन लगाएंगे तो ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल होगा, ठीक है। सो 2 लाइन्स ऑफ साइमेट्री हम लगा चुके हैं। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 10 की। Add 1 square to the figure so that the resulting diagram has 1 line of symmetry। अब इसमें हमें ये फिगर दी गई है और हमें कह रहे हैं इसमें आप लोगों को इजाज़त है कि आप एक स्क्वायर को ऐड करें, ठीक है। अब ये हमने लगाना है, हम यहाँ भी लगा सकते हैं, यहाँ भी लगा सकते हैं, यहाँ भी लगा सकते हैं, यहाँ भी लगा सकते हैं। अब ये हमें इजाज़त है, लेकिन हम लोगों ने फिगर को देख के वो स्क्वायर बनाना है ताकि जो लाइन ऑफ साइमेट्री है वो लगे, तो 2 इक्वल आइडेंटिकल फिगर जो है ना वो बन सके इसी शेप की। तो हम लोग यहाँ पर ब्लॉक बना लेंगे बिल्कुल सेम इसी तरह का जैसा ये है। तो ये ब्लॉक जब हम लोगों ने बना लिया है तो अब ये सेम शेप की हो चुकी है, और इसमें 1 लाइन ऑफ साइमेट्री हम लोग यहाँ से लगाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे 2 इक्वल आइडेंटिकल पार्ट्स में स्प्लिट हो जाएगा, ठीक है डियर स्टूडेंट। सो डियर स्टूडेंट, मैं आप लोग को साथ साथ बताती चलूँ कि अगर किसी को साइंटिफिक कैलकुलेटर चाहिए तो दराज से मेरा कोड यूज़ करके आप लोग बाय कर सकते हैं। कोड मैंने डिस्क्रिप्शन में आप लोग के लिए लगा दिया है। और अगर किसी को मैथमेटिकल ज्योमेट्री बॉक्स चाहिए तो उसका कोड भी मैंने डिस्क्रिप्शन में लगा लिया है। मेरा कोड यूज़ करके दराज से आप लोग बहुत इजीली बाय कर सकते हैं। सो आज तक की वीडियो हमारी यहीं तक थी। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंशाल्लाह फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।